अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए डाइजेस्टिव बिस्किट बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। डाइजेस्टिव बिस्किट लेकर आया हूँ मैं। दोस्तों ये खाने में बहुत मज़ेदार हैं, लाइट होते हैं और बरसात के मौसम में अच्छे लगते हैं, सर्दियों में बना लें और बहुत आसानी के साथ मैं बनाना आपको सिखाऊंगा। मैंने आपको बेतहाशा बेहिसाब काफ़ी किस्म के बिस्किट्स बनाना सिखाएँ और आने वाली वीडियो में भी सिखाऊँगा। तो आज मैं आपके लिए डाइजेस्टिव बिस्किट बनाऊँगा। ये बहुत हेल्दी हैं, ठीक है। इसमें मैं जैगरी यूज़ कर रहा हूँ, यानी गुड़ यूज़ कर रहा हूँ और गंदम का जो छान वाला होता है आटा वो यूज़ करूँगा, रिच वाला। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैदे के लिए बहुत अच्छा है, यानी ये आम बिस्किट्स के लिए आम बिस्किट की तरह मैदे के साथ नहीं बने, ये हेल्दी इंग्रेडिएंट से बने। तो ये आपके अंतों में जाके कॉन्स्टिपेशन नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों। 1/4 मैं साल्ट यूज़ करूँगा। 4 टेबल स्पून मैंने लिया है गुड़, जागरी जिसे इंडियन कहते हैं या पंजाबी में जो है इसे आई थिंक उधर गुड़ ही कहा जाता है, पंजाब वाली साइड पे। इंडिया में पाकिस्तानी पंजाब में इसे गुड़ कहा जाता है और इंग्लिश में से ब्राउन शुगर कह लें आप। तो लेकिन वो जो ब्राउन शुगर वो खिलाते हैं, लेकिन वो कैरेमल वाली होती है। ये हमारा गुड़ है, ठीक है, इसे हम जैगरी ही कहेंगे इंग्लिश में। तो ये 4 टेबल स्पून मैं इस्तेमाल करूँगा। 1 कप मैंने लिया है चक्की वाला गंदम का आटा। अगर आपको छान मिले तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको गंदम का छान मिल जाए तो हाफ़ आपने छान लेना है और हाफ़ चक्की का आटा। मैंने ये प्योर चक्की का आटा लिया है, होल जो हमारी गंदम होती है पिसी। तो ये मार्केट में आपको इजीली चक्की वालों से ये वाला आटा मिल जाएगा। 4 टेबल स्पून मैं देसी घी इस्तेमाल करूँगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप मक्खन इस्तेमाल कर लें, मक्खन नहीं है तो आप वेजिटेबल घी ही इस्तेमाल कर लें सिंपल। और हस्बैंड मैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालूँगा अगर हमें ज़रूरत हुई तो। और 1 टीस्पून मैं इसमें यूज़ करूँगा बेकिंग पाउडर। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बाउल ले लिया बड़ा और मैं इसे कढ़ाई में बनाऊँगा। मैं ओवन नहीं यूज़ करूँगा। अगर आप ओवन यूज़ करें तो आपने 15 से 20 मिनट इसे दे देने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 380 फ़ारेनहाइट के ऊपर 10 से 15 मिनट में। और मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ। कढ़ाई में मैं एक साइड पे 10 मिनट्स दूँगा और दूसरी साइड पे 10 मिनट्स दूँगा। मैंने प्री हीट की होगी कढ़ाई। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते थे। 4 टेबल स्पून हम लेंगे देसी घी, मेल्टेड हो या सिंपल वाला ले लें आप, दोनों चलेगा। 1 2 3 और 4। 1/4 साल्ट डालेंगे हम इसमें। नमक दोस्तों, नमक इस तरह से डालते हैं, इससे थोड़ा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। इसमें 1/4 साल्ट डाल दें और ये 4 टेबल स्पून मैंने पीस के गुड़ रखा हुआ है, ये डाल दें इसमें। तो दोस्तों इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। 5 से 10 मिनट में ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके से गुड़ को और देसी घी को और नमक को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया 5 मिनट। अब हम इसके अंदर 1 कप जो है चक्की का आटा जो मैंने आपको बताया था वो डालेंगे। और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, ये डाल दें। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दें। ये ब्रेड क्रम्ब फॉर्म में आ जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें।
हाफ टी स्पून दोस्तों और डालेंगे थोड़ा सा, बस। दोस्तों ये हो गया। अब हम इसे 10 मिनट लेंगे दोस्तों। 10 मिनट हो चुके हैं हमारे डाइजेस्टिव बिस्किट के बैटर्स को। अब हम इसके बिस्किट में, मैंने एक चकना बेलना ले लिया है इस तरह, और मैंने एक गोल कटर ले लिया है, कुकी कटर, बिस्किट कटर। इस तरह का ले लें कटिंग करने के लिए। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन बना लें छुरी के साथ। चलें दोस्तों से देखते हैं। इसे हम 1/4 थिकनेस में बेलेंगे। आराम से बेलेंगे ताकि टूटे नहीं। लेंगे दोस्तों, मैंने इसे बेला। अब इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह ले लें। 1/4 के करीब मैंने थिकनेस में से ले लें। इस तरह इसके काट सारे। लेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बिस्किट बनाए। इस कटर के साथ मैंने काट लिया इसे। अब इसके अंदर एक नीडल लेके, टूथपिक जो होती है, इसके अंदर सुराख डाल लें इस तरह। एहतियात के साथ, ये बहुत डेलिकेट बिस्किट है। इसे आपने बहुत एहतियात के साथ बेलना है और बहुत एहतियात के साथ इसे रोस्ट करना है, जिसे बेकिंग कहते हैं। इस तरह ये सारे कर लें। लेंगे दोस्तों, ये सारे हो गए। अब हम इसे प्री हीट कढ़ाई में, मैंने कढ़ाई रखी हुई है, उसके अंदर हम रखेंगे। ये देखिए, मैंने नीचे नमक बिछा के ऊपर जाली स्टैंड रखी हुई है और 15 मिनट मैंने इसे प्री हीट कर दिया है। अब हम इसे 10 मिनट एक साइड पर देंगे और 10 मिनट दूसरी साइड पर देंगे। लेंगे दोस्तों, एक साइड हो चुकी है। अब हम एहतियात के साथ इसे पलटेंगे, बहुत एहतियात के साथ, वरना ये टूट जाएंगे। एहतियात के साथ करेंगे इसे। इस तरह ये हो जाएंगे बैक से। लें जी दोस्तों, मैंने इसे पलट दिया है एहतियात के साथ। आपने भी बहुत एहतियात के साथ पलटना, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे। चलिए इसे दोबारा ओवन में रखते हैं, कढ़ाई वाले ओवन में 3 से 5 मिनट के लिए। लें जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार डाइजेस्टिव बिस्किट तैयार है। दोस्तों ये बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। गुड़ भी घर में अवेलेबल होता है, आटा तो होता ही है, और चीनी वगैरह भी सब कुछ होता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए घर में। तो दोस्तों ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बने, क्योंकि मैंने इसे देसी घी के साथ बनाया है। तो आप बटर के साथ, देसी घी वगैरह के साथ बनाएंगे तो ये बहुत ही आपको मज़ा देगी। मैं आपको ये तोड़कर भी, खा के भी दिखाता हूँ। मैंने एक साइड पर रखा हुआ है, ये देखिए कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने। मैं आपको साउंड भी दिखाता हूँ, ये देखिए। एक मैं खा के भी दिखाता हूँ। दोस्तों से ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बने। ये देखिए
अंदर से अच्छे तरीके से कुक है ये। दोस्तों बस इसका एहतियात रखिए जब आप इसे शिफ्ट करें तो ये टूटे ना, और इसे जब आप बेक करें तो आपने 10 मिनट एक साइड पे देने हैं, 10 to 15 मिनट के एहतियात के साथ। ये बहुत जल्दी कुक होते हैं वरना जल जाते हैं, तो ये टिप्स का ख्याल रखिएगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, चलो आप टेक केयर।